जीना ऐसा जीना होवे, जीना कोई कल पाए तो, और मरना ऐसा मरना होवे कि मरकर फिर ना आए तो। तू रोता था, जग हंसता था, जिस वक्त यहाँ पर आया तो। सब रोते हों और तू हंसता हो, जिस वक्त जहाँ से जाए तो, जिस वक्त जहाँ से जाए तो। परमात्मा का दिया हुआ जीवन बहुत कीमती है, और कीमती तब है कि जब हम इसको संभाल लें। जिंदगी तेरी भी अजीब परिभाषा है, जिंदगी तेरी भी अजीब परिभाषा है। समर जाए तो जन्नत है, न समर पाए तो तमाशा है। न समर पाए तो बस तमाशा है। अब संवरने और संवारने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, जिम्मेदारी तो हमारी है। और ये सारे चमत्कार कोई और नहीं कर पाएगा, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए इस जिम्मेदारी को अगर हम समझते हैं तो बात वहीं से शुरू करें कि जिंदगी को अक्ल से ज्यादा आपकी आदतें चलाती हैं। और यदि आदतें खराब हैं तो अक्ल से सोचते रह जाएंगे, आदतें जीत जाएंगी। और आदतें हर दिन बनती हैं। जिन चीजों को आप बार बार दोहराते हैं वही चीज अभ्यास करते करते आदत में शामिल हो जाती है, वो आदत बन जाती है। सबसे हम कह रहे होते हैं इसकी आदत अच्छी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए किसी की आदत अच्छी क्यों नहीं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, पाला ऐसे गया, विचार वैसे थे, और वैसा जो भी कुछ मन में आया व्यक्ति करता चला गया। क्योंकि आदत रिपीटेशन मांगती है। जिस चीज को आपने रिपीट करना शुरू कर दिया वही आदत में शामिल हो जाएगी। दुनिया के बेहतरीन लोगों के पास एक बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने पहले अपने को गढ़ना शुरू किया। स्वेट मार्डन को हम लोग पढ़ रहे थे जब विद्यालय में थे, तो एक विचित्र कार्टून के बारे में उसने लिखा। एक चित्रकार को हमने एक एग्जीबिशन में देखा, उसकी एक कलाकृति के सामने दुनिया भर के लोग खड़े हुए थे। और कलाकृति क्या थी? एक चट्टान की आकृति, और उस चट्टान में से निकले हुए दो हाथ, एक के हाथ में हथौड़ा और दूसरे के हाथ में छेनी। उस चट्टान से, उस पत्थर से हथौड़ा और छेनी की मदद से आकृति गढ़ी जा रही है। कुछ आंख दो बन गई, नाक, नीचे लिखा ये कोई और नहीं है, ये आप हैं। छेनी भी आपके हाथ में है, हथौड़ा भी आपके हाथ में है। बस ये समझ और निश्चय होना चाहिए कि आप अपने इस पत्थर से जो अपना स्वरूप गढ़ रहे हैं, इसमें देवता बना रहे हैं या राक्षस, इसके अंदर से भगवान को गढ़ रहे हो या शैतान को, गढ़ तो आप ही रहे हो। और ये हर दिन गढ़ते हो आप अपने आप को। तो उसने लिखा कि अगर गढ़ना चाहते हो खुद को तो पहले तो निर्णय करो कि अपनी तस्वीर, अपनी छवि, अपनी इमेज क्या देखना चाहते हो आप दुनिया में, कैसा अपने आप को देखना चाहते हो। आपकी पीठ पीछे आपकी एक छवि होती है जो लोगों की मानसिकता में, उनके मन में, उनके दिल में बसी होती है कि ये आदमी ये है। और मजे की बात यह है कि लोग आपको आपके नाम के साथ उस छवि के साथ मिलाते हैं। क्रोधी आदमी, जिद्दी आदमी, बेतुका आदमी, करना धरना नहीं, सारा दिन निठल्ला आदमी, कामचोर आदमी, बड़ा बातूनी आदमी।
तुनक मिजाज आदमी, बहुत कंजूस आदमी, मतलबी आदमी, ये नाम दिए जा रहे होते हैं। ये चला जा रहा है, बड़ा मतलबी है, जिससे मतलब होता है ऐसा झुककर मिलता है, ऐसा मुस्कुरा कर मिलता है जैसे 7 जन्मों का बिछड़ा हुआ मिल गया। ये देखो, ये आदमी आ रहा है नुक्ताचीनी करने वाला, हर एक की निंदा चुगली आलोचना करने वाला। नाम तो भगवान ने अच्छा दिया, माँ बाप ने अच्छा नाम रखा, लेकिन देखो हाल। ये सारी चीजें चलती हर एक की। इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी पीठ नहीं देख सकते, उसको तो दुनिया देखती है। पीठ पीछे जो आपका व्यक्तित्व बनता है, उसको अगर आप आज याद कर लें और खुद वो तस्वीर करना शुरू कर दें, तो संवर गई तो जन्नत है और बिखर गई तो तमाशा है। जिंदगी तेरी भी क्या अजीब परिभाषा है। तो जिम्मेदारी किसकी भाई? और ये भी नहीं कह सकते कि अब क्या होंगे, उम्र बीत गई भाई। जब जाग जाएं सवेरा वहां से माना जाता है, जब सूरज उगता है वहां से सवेरा नहीं माना जाता। जिस समय में आपके भीतर में जागृति का सूरज उगता है, उस समय आपका प्रभात शुरू होता है। अब आप देखिए आपका सवेरा कब शुरू हो रहा है। अगर आज उसकी तैयारी कर लें तो निश्चित ही आज ही आपका सवेरा हो सकता है, नहीं तो पूरी दुनिया में सारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। इसलिए अपना सवेरा उगाने की चेष्टा कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। तो कुछ नियम अपनी जिंदगी के लिए बनाने होंगे कि बहुत हो गया बस अब नहीं। क्या नियम बनाएंगे आप? जिंदगी जहां से शुरू होती है, हर दिन के जागने से। हर दिन की जिंदगी आपके जागने से शुरू होती है। और जागने से पहले ये ध्यान रख लीजिए कि जागना तब संभलता है जब सोना संभल जाए। जब रात्रि का सोना संभल जाता है तो फिर आपका जागना भी संभल जाता है। टाइम से सो जाना तो टाइम से उठ जाना, दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और शांति में सोना सीख गए तो आनंद में जाग पाओगे, और अगर शांति में सोना नहीं सीख पाए तो चेहरे पर आनंद नहीं आ सकता। इसलिए शांति में सोना सीख जाइए। शांति में सोने का मतलब होता है कि रात्रि की सारी चिंताएं भगवान के हवाले कर दीजिए, और भगवान के हवाले करके अपनी चिंताएं लिख लो एक जगह, और लिख करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हमारे ग्रंथकारों ने जो ये कहा कि चिंता और चिता बस बिंदी का ही फेर है। चिंता में और चिता में इस बिंदी के फेर को जरा देखिए कि एक मुर्दे को जलाएगी, एक बार में ही जलाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन चिंता एक बार में नहीं जलाती, बार बार जलाती है, हर पल जलाती है, लगातार जलाती है, और जलते हुए को और जलाती जाती है। तो सोचिए तो सही कि किस चीज को हवाले जिंदगी को कर दिया। मरने से पहले तो मरने वाले नहीं, जब मरना होगा तो मरेंगे, लेकिन जब जीना है तो जी भर के जिएंगे। ये वायदा करना चाहिए खुद के साथ। थोड़ा कम सही, छोटा घर सही, बड़ा संग्रह नहीं सही, पर बड़ी मस्ती जरूर चाहिए, आदत में शामिल करनी पड़ेगी। देखा है उन लोगों को जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम हो गई, हमने स्टंट भी डाल दिया, लेकिन आपकी दूसरी आर्टरी में भी दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, सारी प्रॉब्लम है। तो अब एक दया करना, आप चिंता पड़ोसियों को दे देना, आप मत करना। अब ज़रा आप कुछ भी चीज़ हो, और कुछ डॉक्टर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आग लग रही हो तो एक माचिस की तीली और डाल के इधर खड़े हो जाना, जो चीज़ जल रही वो जल जाए, तुम ना जल जाना। बस इतना ध्यान रखना, अपने को बचा लेना, क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। तुम चीज़ों में अपने प्राण मत बसा लेना, तभी तो जिंदगी जीत सकती है। नहीं तो चीज़ें पड़ी रह जाएंगी और जाने वाला चला जाएगा।
तो याद करना पड़ेगा अभी से। तो एक बार जलाए वो तो चिता है, और जो मिटा दे और मिटाकर फिर सदा के लिए छोड़ दे वो तो चिता है। लेकिन जलाए छोड़े नहीं, जकड़े रखे, पकड़े रखे और तिल तिल करके जलाती रहे, बस उसी का नाम चिंता है। और वो आप देख लीजिए, वो माथे पर नहीं बैठनी चाहिए, दिल में नहीं उतरनी चाहिए। उसको कागज पर लिखो और भगवान के चरणों में सौंप दो हर रात। अगर शांति से सोना चाहते हो तो भगवान को दो और ये कहो, आज तक कितनी सारी समस्याओं में तू ही तो सहारा बनकर मुझे संभालता रहा है। मेरे प्यारे ईश्वर, मैं अपनी चिंताएं तेरे हवाले करता हूँ और अपना सिर तेरे चरणों में रखकर रात्रि में सो रहा हूँ। तो शांति में सोना सीखिए। कि ये जो आपके हाथ में एक गैजेट शैतान का खिलौना दे दिया गया है, जिसको इतने ध्यान से देखते हैं कि पता नहीं इसमें से कौन सा वो अलादीन का चिराग में से जिन निकलने वाला है, और वो बाहर निकलते कहे कि बोलो मेरे आका क्या आदेश है और क्या मैं आपकी इच्छा पूरी करूं। इतने ध्यान से उसको देखते रहते हैं। इतना तो लक्ष्मी माता के सामने भी खड़े होकर लोग प्रणाम नहीं करते। बड़े ध्यान से सारा दिन ऐसे ही हाथ में रहता है, और रात्रि में तो इसके बिना तो नींद ही नहीं आती लोग को। जब तक वो भी आवाज न दे दे मालिक बहुत हो गया, अब रख दो आप और सो जाओ, तब जाके छोड़ता है आदमी। जिसका परिणाम ये हो गया कि हम लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए। ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए तो इतने थॉट्स मस्तिष्क में चलते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति को 40 से 60 हजार के बीच में थॉट्स आते हैं, और ये थॉट्स जो हैं, ये विचार जो है, इनकी स्पीड अगर कम होती चली जाए, अल्फा लेवल में आप आ जाएं, तो आपके अंदर शांति आनी शुरू होती है। और अगर इनकी स्पीड तेज होती चली जाए, होती जाए, तो उससे आपके अंदर इरिटेशन, दबाव, तनाव और अशांति बढ़ती है। और इसका परिणाम होता है कि आपके पिनियल ग्लैंड से निकलने वाला जो मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्राव है, जिसके कारण आप क्वालिटी वाली नींद लेते हैं, जो रात को 9 बजे से और 12 बजे के बीच आपके सिर से होकर शरीर में प्रवेश करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण फिर आपको क्वालिटी वाली नींद आनी बंद हो जाती है। सपने आएंगे, करवटें बदलोगे, सवेरे जागोगे तो उबासी आएंगे, थका थका महसूस करोगे, जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बर्दाश्त करने की ताकत जाती रहेगी। फिर खुद पे दया करो भाई। भगवान पे तो विश्वास रखते हैं हम लोग। भगवान भी तभी तो कृपा करेंगे ना। भिखारी अपने कटोरी में पहले तो खुद से पैसे डाल के चलता, तभी तो दुनिया डालेगी। थोड़ी अपने ऊपर दया आप करो, थोड़ा वो करेगा, थोड़ी गुरु की कृपा होगी, और सारी कृपा मिलेगी तो आपका कल्याण होगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप आनंद पूर्वक, जिंदगी जहाँ से शुरू होती है, हर दिन जागने से शुरू होती है, और वो तब बात बनेगी, जागना तब संभलेगा जब सोना संभल जाएगा। और सोना संभालना चाहते हो तो फिर शांति में प्रवेश करना सीख जाइए। तो आज से वायदा होगा खुद से कि रात्रि में हम धीरे धीरे स्वयं को शांत करते हुए और शांत होते हुए, सहज होते होते इस तरह अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें, एक गहरी और क्वालिटी वाली, गुणवत्ता वाली नींद में प्रवेश कर सकें, जिससे हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो सोता नहीं, मन सो जाता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है, तभी नींद आती है आपको। जब आपके थॉट्स शांत हो जाते हैं, जब आपके अंदर विचार शांत हो जाते हैं, तब आपको नींद आती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उस समय रिपेयरिंग का काम करता है, और वो जुड़ा होता है ब्रह्मांड से, कॉस्मिक एनर्जी से। ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा आपके मस्तिष्क से होकर आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस के माध्यम से
आपकी रिपेयरिंग करती है, आपको तरोताजा बनाया जा रहा होता है, वो नींद में होता है। जितना आप गहरी नींद लेंगे उतना आप समझ लीजिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ब्रह्मांड से, विश्व ऊर्जा से, विश्व शक्ति से, यूनिवर्सल पावर से जुड़ जाता है और 10% एनर्जी आपको जो है वो रात्रि में गहरी नींद के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसमें आपके ब्रेन सेल्स, जिनको आप न्यूरॉन्स बोलते हैं, उन सब के माध्यम से आपकी स्मृति अच्छी बनाई जाती है, बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग हो रही होती है, जिससे आपको और तरोताजा किया जाता है और उसी के कारण अच्छी नींद से आपके चेहरे पर चमक आती है। एज कितनी भी हो, एक शरीर की आयु होती है, एक आयु वो होती है जो आपकी ऊर्जा से, स्वास्थ्य से और वास्तविकता में जिस आयु को आप जी रहे होते हैं। कुछ लोग 30 के होकर भी 60 के लगते हैं और कुछ 60 के होकर के भी 30, 35, 40 के लगते रहते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा वैसी बनी रहती है, उनके चेहरे की चमक वैसी बनी रहती है। मैं एक जगह एक लेख को पढ़ रहा था, तो क्योंकि दुनिया के बेहतरीन चिंतकों से जुड़ने की इच्छा होती है, जब कभी खाली होते हैं या यात्रा में होते हैं तो उस समय पन्ने पलटने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें एक बात लिखी हुई थी कि जो सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग हैं, प्रतियोगी लोग, चाहे वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, युवक युवतियाँ, तो उनको ये सुझाव दिया जाता है कि आपने अच्छा पानी पीना है, लेकिन जिस दिन आपको अपना ये प्रतियोगिता में भाग लेना, उस दिन बहुत लंबा सोना, गहरा सोना, जिससे आपके चेहरे पर ताजगी हो। और पानी तो पीते रहना चाहिए हर एक को। और जैसे जैसे आंखें बोझिल हों, 1, 2, 1.5 घंटे आप ऑफिस में बैठ जाए ना, तो कुर्सी से उठने के बाद चहलकदमी कीजिए और पानी पीजिए, आंखों पर छींटे लगाइए। सब्जी वाले को आप देखते रहते हैं ना, वो भी पानी के छींटे मारता रहता है सब्जी को ताज़ा करने के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में छींटे लगाता रहता है। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि खरीदने वाला आदमी परेशान हो जाता, 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, सब्जी वाला छींटे पर छींटे मारता जा रहा है। आदमी आकर के बेचैन होकर बोलता, भाई साहब अगर सब्जी जाग गई होगी तो थोड़ा 1 किलो हमको भी तोल के दे दीजिए, क्योंकि छींटे पर छींटा मारता है वो। जब आप सोचिए कि अगर सब्जी पर इतने छींटे लगाने से उसके अंदर ताजगी आ जाती है, तो पानी पीने से और छींटे लगाने से आदमी पर ताजगी क्यों नहीं आएगी भाई? तो आप समझ सकते हैं कि गुणवत्ता वाली नींद आपकी हो जाए और जागरण में आपके चेहरे पर वैसी मुस्कान आ जाए जब आपके सेरोटोनिन की मात्रा आपके पीनियल ग्लैंड से सूरज की उगती हुई किरणों के साथ ही धरती पर जैसे प्रकाश का आगमन होना शुरू होता है। 3:40 से शुरुआत होती है प्रभात। उस समय से जो कुछ प्रभाव आ रहा होता है धरती पर, ब्राह्म मुहूर्त का वो वातावरण जिसमें सारी देव शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में अपने वरदान देने के लिए 7, 7:30 बजे तक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें गर्मियों में 7 बजे और इन दिनों आप 7:30 बजे तक सर्दियों में वो प्रभाव रहता है। ओस की बूंदें जब तक आप घास पर महसूस करते हैं, कलियां जब खिल रही होती हैं, एकदम तरोताजा होती हैं। भगवान के, शिव के भक्तों में व्याघ्रपाद नाम के एक भक्त का वर्णन दक्षिण भारत के ग्रंथों में मिलता है कि वो जाते थे सुबह सुबह जंगल में खिलती हुई कलियां और अध खिले फूल लेकर भगवान को चढ़ाते थे, कि जिस पर किसी तितली का भी, मधुमक्खी के भी पाँव ना पड़े और वो झूठा ना करे, उससे पहले मैं अपने शिव जी को लाकर दे दूं। और कहते हैं कि जब वो आता था तो ये कहता था कि मैं मन में किसी और का विचार ना करूं, किसी और का चेहरा ना देखूं, किसी और के शब्द ना बोलूं, मेरे शिव मैं पहले तेरा नाम बोलना चाहता हूं और तुझे वो अधखिले फूल चढ़ाना चाहता हूं,
जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर मुस्कुराने के लिए, खिलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं तुम्हें वो अर्पित करता हूँ। कहते हैं कि शिव जी ने उसको दर्शन दिए और कहा कि तू जिस पवित्रता का ध्यान रख रहा है कि पहला भाव तेरा भगवान का, पहला विचार भगवान का, पहली छवि हर दिन की आंखों में आए तो परमात्मा की, और पहला बोल जिसके लिए बोलना है वो भी परमात्मा के, इसलिए तू मेरे लिए पहला है, भक्तों में तेरा नाम याद रखा जाएगा। भगवान शिव ने उसको आशीर्वाद दिया। आप भी कम से कम इतना तो करें कि रात्रि में सोने से पहले तैयारी कर लीजिए, और जो सोते समय आखिरी इमेज आपके मस्तिष्क में आनी चाहिए, भगवान की होनी चाहिए। विचार भी भगवान का, भाव भी भगवान का, और समर्पण भी भगवान से, उसी का नाम लेते हुए, आंखों में उसकी छवि बसाए हुए और अपना प्रेम भगवान को अर्पित करते हुए सो करके देखिए। आराधना का ये बहुत सुंदर तरीका है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हम जीवन को संवारना चाहते हैं तो शुरुआत जिंदगी की जहाँ से होती है वहीं से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करने के लिए ये जरूरी चीज हो जाती है कि हर दिन आप सोने से पहले चिंता भी भगवान को और चिंतन में भगवान को बसा लीजिए। शब्दों को ध्यान देना, चिंता भी भगवान को अर्पित कर देनी है और चिंतन भी भगवान का हो जाए, क्योंकि ध्यान रख लेना, चिता अंतिम सत्य है जिंदगी का। चिता जिंदगी का अंतिम सत्य है और चिंता तो जीवन का प्रथम सत्य है। जिस दिन पांव पर खड़े हो गए उसी दिन आपकी चिंता की यात्रा शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे अब तक तो चिंता माँ बाप करते थे, अब तो खुद ही करनी पड़ेगी। जिस दिन आप चिंता करते हुए जीने लग गए, माना तो जाता है बड़े हो गए हो, लेकिन जिसको अपनी चिंता संवारनी और संभालनी आ गई, बस समझ लेना उसको जीना आ गया। इसलिए शुरुआत वहां से करनी है जहां से सोकर आप जागकर अपनी नई यात्रा शुरू करते हैं। वहीं से वो अभ्यास दिमाग में रखने पड़ेंगे, जिन अभ्यासों के साथ आप अपनी जिंदगी को कीमती बनाते हैं। अब इसमें ये बात ध्यान रखना, बेहतरीन लोगों की बात इस रूप में जरूर याद रख लीजिए कि बेहतरीन दुनिया के जो बेस्ट लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, गुण ग्राहक होते हैं। कहाँ से क्या पकड़ना है, क्या सीखना, क्या चीज अपनानी है, और प्रशंसक होते हैं, वो निंदक नहीं होते। जहाँ भी जाएंगे हर एक चीज को पकड़कर तारीफ करते हुए नजर आते हैं, निंदा करते हुए नजर नहीं आते।